हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 3 मार्च की न्यूज़ से। तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। 3 इश्यूज है मेरे हिसाब से। कौन से देखते हैं, चलिए। 2 मार्च संडे, इसलिए वो थोड़ा बाहर जाता है इसके। ठीक है, चलिए प्रेजेंट करो। चलिए 3 मार्च की न्यूज़ देखते हैं। तो पहला है टी इंडस्ट्री और झूमियर डांस। अभी इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे मुझे नहीं पता, तो हम देखेंगे आगे, इसके बारे में देखेंगे। फिर अमीर खुसरो और सूफीज्म के रिगार्डिंग हम देखेंगे। इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा कनेक्टेड टॉपिक्स ही ले रहा हूँ। अलगल ब्लूम्स इन रिवर थेम्स। रिवर थेम्स कहाँ पर है मुझे बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, वो अटेंड किए थे उन्होंने झूमिर बिनंदिनी 2025 का एक कल्चरल इवेंट रहता है गुवाहाटी आसाम में। मतलब आसाम का ये है, डांस है ये सेलिब्रेट कर रहे थे। 200 साल हो गए आसाम के टी इंडस्ट्री को। और उनकी टी ट्राइब जो है वो ट्रेडिशनल झूमिर डांस करती है। ठीक है। तो ये झूमिर डांस क्या रहता है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये ट्रेडिशनल फोक डांस है इनका, आसाम का। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ये आदिवासी टी ट्राइब्स जो रहते उन्होंने ये लाया गया है। झारखंड के छोटा नागपुर रीजन से आता है, वैसे देखा जाए तो ओरिजिन की बात की जाए। और बिलोंग्स टू द सदर्न इथनोलॉजिस्ट इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस और स्टाइल की बात की जाए तो सर्कुलर सर्कुलर फॉर्मेशन में रहता है। मैन और वुमेन दोनों ऐसे देख सकते हो आप, ये सर्कल फॉर्मेशन में ऐसे डांस करते रहते हैं। रिदमिक फुटवर्क रहता है और लाइवली म्यूजिक रहता है। फुटवर्क पता रहेगा आपको। उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं? तो मदल, ढोल, ताल, फ्लूट। ठीक है। ओकेजन, अभी कौन से ओकेजन पर ये किया जाता है? तो हार्वेस्ट, वेडिंग्स और गैदरिंग्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तब सेलिब्रेट जब होता है तब ये ऐसे डांस करते हैं। लगा तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। फिर हम अभी जानेंगे कि अभी चाय के बारे में हमें पता क्या क्या है। तो पहले तो बात याद देख सकते हो, ये 3-4 स्टेट्स है। कौन से जहाँ हाईलाइट किया है जो मेजर, ये देख सकते हो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है ये। थोड़ा ये गया रहेगा इसमें, ठीक है कोई नहीं। अगर ओरिजिन की बात की जाए इंडिया में, तो टी कल्टीवेशन स्टार्ट कब हुआ था? तो अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, जब ब्रिटिश लोगों ने डिस्कवर किया कि भाई एक ट्राइबल है जो कि सिंगपो ट्राइबल्स है आसाम के, वो कंज्यूम कर रही थी वाइल्ड टी। तो तब से ये 19th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब कब का हो गया, 1800s में। ठीक है। तो टी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसमें? एक्चुअली देखा जाए तो एक कैमेलिएशी फैमिली के साथ फैमिली को बिलोंग करता है ये। इसमें दो मेन स्पीसीज है, एक कैमेलिया सिनेंसिस जो कि चाइना की वैरायटी है, शॉर्ट लिव रहते हैं इसमें। और कैमेलिया असमिका। असमिका जैसा नाम में ही है, सिनेंसिस साइनान, साइनियन आ गया मतलब चाइना, ऐसा याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, असम वैरायटी है, इसमें ब्रॉड लिव रहते हैं। अभी इसकी कंडीशंस क्या है? तो ये एक्चुअली एक श्रब है। श्रब मतलब क्या, छोटा हाइट में आप उगता है, ज्यादा हाइट में नहीं रहता ये। 30 फीट तक उगता है ये, अगर उसको कुछ काटा छाटा नहीं तो। और ये इसका कंडीशंस क्या क्या है? 16 से 32 डिग्री सेल्सियस में ये थ्राइव होता है, मतलब वहाँ उगता है। और 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए इसे। 80% ह्यूमिडिटी चाहिए, स्लाइटली एसिडिक रहा तो भी चलेगा सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, मतलब उसमें पानी अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब डिसेंट होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं। इसमें 4% कैफीन रहता है जो फ्रेशली भी रहते हैं। अगर टी वैराइटीज की बात की जाए तो जीआई टैग्स और इसके अंदर देखते हैं हम। अभी जो दार्जिलिंग टी है वो इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला इंडिया का जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये था दार्जिलिंग टी। उसके बाद अभी अलग अलग वैराइटीज कौन से आसाम ऑर्थोडॉक्स टी है, नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स टी है, कांगड़ा टी है। और टी ऑयल भी इसी सीड से, मतलब जो टी ऑयल है वो सीड से बनाया जाता है, जनरली कुकिंग के लिए रहता है। पर ये जो टी ट्री ऑयल है वो अलग रहता है, जो मेडिसिनल यूज के लिए रहता है। ठीक है, अलग अलग है ये। अभी आपके लिए यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। अभी आप देख सकते हो कि स्टेट्स दिए हैं यहाँ पर। 2022 का क्वेश्चन है, जहां पर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो ये 4 स्टेट्स दिए हैं। अभी इसमें से कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, इसे मैं बताना है आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया है मैंने। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो है अमीर खुसरो। अभी ये कौन है? तो एक 13th सेंचुरी के सूफी पोएट है, म्यूजिशियन भी है। इन्हें इनको एक टाइटल दिया गया है तुति हिंद, तुति ई हिंद। ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? पैरोड ऑफ इंडिया। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पैरोड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये होते हैं सूफी पोएट म्यूजिशियन जो कि है अमीर खुसरो। टाइमलाइन याद रखिएगा। इनके मेजर जो हम कंट्रीब्यूशन तो देखेंगे, पर ऐसे कुछ कुछ टाइटल्स दिए रहते हैं ना, तो वो थोड़े से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं सीधा कि तुति हिंद किसको बोला जाता है, या फिर टाइटल किसके नाम पर है। अब इनका रियल नेम क्या है? अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो। ठीक है, इतना बड़ा नाम है इनका। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? पतियाली एता डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है यूपी का। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हो। अब इनका मेन कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ये हैंग हो गया था, अच्छा ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखते हैं, लिटरेरी और लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन। तो इन्होंने हिंदी भी डेवलप किया है, मतलब क्या, हिंदी और उर्दू को मिक्स किया है इन्होंने, ब्लेंड किया है पर्शियन, अरेबिक और इंडियन ट्रेडिशन पोएट्री में। इन्होंने दीवान लिखे हैं जो कि पोएट्री कलेक्शन है। मतनाविज लिखे हैं, नरेटिव पोएट्री है, नरेट करते हैं ये, नरेट करते जाते हैं। और कलेक्शंस को क्या बोला जाता है? दीवान्स। ठीक है। म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इन्होंने नए रागा डेवलप किए हैं, और ख्याल और तारन भी डेवलप किया है। और गजल और कव्वाली का भी अर्ली अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं, थोड़ा सा ओरिजिन टाइप में इन्होंने गजल और कव्वाली को थोड़ा सा बूस्ट किया है, तभी अर्ली एक्सपोनेंट थे ये। इन्होंने सितार और तबला भी इन्वेंट किया है। ठीक है। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो कौन से बड़े बड़े सुल्तान के अंडर थे? तो एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने सर्व किया है 5 सुल्तान को, जो कि उसमें से मेजरली तो अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक,
ठीक है। और आमिर जो खिताब है, इनको आमिर जो नाम दिया है, जैसा हमने देखा पिछले बार, पिछले स्लाइड्स में, कि इनका नाम क्या था, ये पूरा इतना बड़ा नाम था। तो आमिर जो किताब दिया है, उनको ऑनर किया गया है, जलालुद्दीन खिलजी ने किया है, कि उनका लिटरेरी एक्सेलेंस देख के। ठीक है। और ये डिसेबल थे निजामुद्दीन औलिया के, जो वो इंस्पायर्ड हिज स्पिरिचुअल पोएट्री और म्यूजिक। मतलब इतना बोला जाता है कि आई गेस यही है क्या, मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से यही है कि इनके बाजू में इनकी कब्र है। इतने मतलब ये बोल सकते काफी करीबी थे। मतलब इनके मतलब ये शागिर्द थे, मतलब ये टीचर थे निजामुद्दीन औलिया, और अमीर किशोर इनके स्टूडेंट थे। अभी इससे रिलेटेड थोड़ा सा मिलता जुलता आता है कंसेप्ट सूफिज्म। सूफिज्म क्या है, आपको क्या पता लगता है, मतलब क्या लगता है आपको? ठीक है, एक स्पिरिचुअल और मिस्टिकल डायमेंशन है इस्लाम का। जनरली ये फोकस करते हैं लव, डिवोशन और ये डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड में बिलीव करते हैं। अगर इमर्जेंस की बात की जाए तो ये 7 से लेकर 10 सेंचुरीज के अंडर ये थोड़ा सा ग्रो होने लग गया था, मतलब तब ओरिजिन हुआ था। एक्चुअली देखा जाए तो इसका मेन रीजन था कि रिजिड रिलीजियस, बहुत रिजिडिटी आ गई थी रिलीजन्स में। तो इसको थोड़ा सा काइंड ऑफ बोल सकते हैं थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश की, और थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट से सिमिलर इन्होंने बनाया था। ठीक है, सिमिलर टू भक्ति मूवमेंट ही है, जो कि इनर रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है रादर देन आप कुछ रिचुअल्स के ऊपर। मतलब आप रिचुअल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हो, आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है, इनर रियलाइजेशन, उस पर ज्यादा फोकस करता है। अगर बात की जाए इसकी प्रैक्टिसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आ सकते हैं। खनकाज, खनकाज मतलब क्या, हॉस्पाइसेस, ये सेंटर रहते हैं सूफी लर्निंग के लिए, जो कि अभी काइंड ऑफ बोल सकते हैं कोचिंग टाइप। ठीक है, कोचिंग है खनका, और उसमें एक टीचर रहेगा, एक पीर रहेगा, जो कि रहेगा, पीर मतलब क्या, मास्टर। फिर सिलसिला जाते हैं, ऑर्डर्स रहते हैं, मतलब क्या, जो डिसेपल्स रहते हैं वो लिंक स्पिरिचुअली टू गॉड रहते हैं। फिर जिक्र, जिक्र जैसे हमने देखा रहेगा, जिक्र, आपका जिक्र बहुत बार होता है, तो जिक्र मतलब क्या, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। अभी इधर इधर कंटेक्स्ट क्या है, गॉड का कंटेक्स्ट है। ठीक है। और समा क्या है, म्यूजिक रिसाइटल्स, समा, समा बांधना काइंड ऑफ बोल सकते हो आप। अभी फना, हो जाओ तुझ में फना, वो वाला फना काइंड ऑफ बोल सकते हो, वो भी है सेल्फ डिजोल्यूशन, आप पूरा फना कर रहे हो काइंड ऑफ। और बाका मतलब क्या, यूनियन विद गॉड, मतलब क्या, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। आपको एनलाइटनमेंट आ गया, मतलब भाई आप कनेक्ट हो गए, गॉड के साथ यूनियन हो गया आपका। अब अगर बात की जाए सूफिज्म इंडिया में कब आया था, ये ऑलमोस्ट 13-14 सेंचुरीज में आ गया था। ठीक है। और यहाँ पर स्प्रेड ज्यादा हुआ था एक्चुअली। और अल हुजविरी ये थे, इन्होंने लिखा है काशफुल महजूद। ठीक है। और यूनिवर्सल यूनिवर्सल पीस और लव को थोड़ा सा प्रमोट किया इन्होंने। सुलेकुल, सुलेकुल मतलब क्या, यूनिवर्सल पीस और लव। अगर मेजर सूफी ऑर्डर्स देखा जाए तो देखो, ये 4 ऑर्डर्स दिए इन्होंने, 1 2 3 4 ये ना, हाँ, चिश्ती ऑर्डर जो कि फाउंड किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर के थे, आपने दरगाह भी देखी रहेगी। और इन्होंने प्रमोट किया था टॉलरेंस, टॉलरेंट करना। टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, देखो कोई भी रिलीजन रहा ना, देखो कोई भी रिलीजन आपस में बेयर नहीं करते। ठीक है। मतलब कोई कोई भी रिलीजन आपको यू नो वायलेंट टर्म्स नहीं सिखाता है। अभी इसको आप किस कंटेक्स्ट में लेते हो उसके ऊपर रहता है। देखो कोई भी फैक्ट जो है आप ट्विक करके आपके भले के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। आप उतने होशियार होने चाहिए कि कोई किसी के भी बहकावे में आके कुछ ना करे। ये दोनों के लिए लागू कर आप समझ सकते हो, छोड़ो कोई बात नहीं। अभी इसमें की फिगर्स कौन से तो बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। तो चिश्ती ऑर्डर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंपॉर्टेंट ये है पर्सनैलिटी, और अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया भी है वैसे। सोहरवर्दी ऑर्डर के फाउंडर कौन है, तो ये बहाउद्दीन जकारिया। फिर नक्शबंदी ऑर्डर के औरंगजेब थे, जो कि अपोज कर रहे थे म्यूजिकल असेंबलीज और ये सेंट पिलग्रिमेजेस को। फिर ऋषि ऑर्डर कश्मीर का है, जो कि शेख नूरुद्दीन वली। देखो मेजर मेजर फाउंडर्स याद रखिएगा, और मेजर मेजर की जो ये है फिगर्स, उसको थोड़ा सा याद रखिए। अगर इसका इम्पैक्ट की बात की जाए तो रिलीजियस इम्पैक्ट क्या था इसका, तो इन्होंने तौहीद, तौहीद मतलब क्या, वननेस ऑफ गॉड, हिंदू मुस्लिम हार्मनी को थोड़ा सा प्रमोट किया इन्होंने। सोशली अगर देखा जाए तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे उनको थोड़ा वेलकम किया, और जो कास्ट बैरियर्स थे उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया इन्होंने। फिर कल्चरल की बात की जाए तो इन्होंने इंडियन म्यूजिक को इन्फ्लुएंस किया है, कव्वाली वगैरह इन्होंने आया, वर्नाकुलर लिटरेचर भी आया, बुल्ले शाह और सुल्तान बहू। फिर पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो इंस्पायर्ड किया है अकबर का सुलेकुल पॉलिसी। ठीक है, सूफीज फॉर पैटर्न रूलर्स फॉर रिलीजियस हार्मनी। अभी होमवर्क है आपके लिए। अभी भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में सिमिलरिटीज क्या है, जैसे मैंने बताया कि भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में बहुत सारे सिमिलरिटीज थे, तो आपके ऊपर है वो 5 सिमिलरिटीज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। फिर आता है अलगल ब्लूम्स। अलगल ब्लूम क्या आते हैं, देखो ये पानी पर देखो ऐसा हरा हरा, ये शेवाड़ अलग रहता है, और ये अलगल ब्लूम्स अलग रहते हैं। ठीक है। ये ओवरग्रोथ रहता है माइक्रोस्कोपिक अलगे का, मतलब क्या, एक अलगे ही रहता है वो, पर इसका इतना ग्रोथ ज्यादा होता है कि वो पूरा कवर ही कर लेता है, पूरा एक लेयर रहता है ना पानी का, पूरा कवर कर लेता है। और इसमें बैक्टीरिया जैसे फ्रेश सॉल्ट या फिर ब्रैकिश वाटर, मतलब किसी भी पानी में आ सकता है, फ्रेश हो, सॉल्ट हो, ब्रैकिश हो, कैसे भी पानी हो, इसमें आ सकता है। अब इसके कॉजेज क्या है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन है मेजरली, तो अबंडेंट लाइट, बहुत ज्यादा लाइट मिलती है, टेम्परेचर हाई रहते हैं, पीएच लेवल्स हाई रहते हैं। पीएच लेवल हाई मतलब क्या, एसिडिक या बेसिक, मुझे बताना। फिर एक स्टैग्नेंट वाटर रहता है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब क्या, एक जगह जमा हुआ पानी रहता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फिर ये आता है। और एक बात, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो एनिमल वेस्ट वगैरह बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो
अंदर आता है, इसमें पानी के अंदर आता है और वो उधर ही रहता है, और वो जो algae रहते हैं उस पर फीड करते हैं और ये ज्यादा ग्रोथ होती है। अभी सोर्सेज देख सकते हैं हम एक्सेस न्यूट्रिएंट्स के, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, अर्बन लाइफ है, सीवेज वगैरह सब इसमें से आता है। मेजरली तो फर्टिलाइजर रन ऑफ से ही ज्यादा आता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से ही ज्यादा बनता है ये। अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो वाटर का टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर बढ़ता है, ड्रॉट के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, सैलिनिटी चेंज होती है, और इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2, ये भी एक रीजन हो सकता है जो अलग अलग को और सीवियर करता है। अभी इसमें मैंने जैसे बताया था कि थेम्स नदी में आया था ये, अगर आपने थर्ड टॉपिक देखा रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट में, तो थेम्स रिवर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। ये कौन सा है, ये लंदन है। लंदन में क्या क्या आता है देखो, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है। आइल ऑफ मैन यहाँ पर है। आयरिश सी देखो, ये आयरलैंड और यूके के बीच में है ये। सेल्टिक सी नीचे, इंग्लिश चैनल उसके नीचे, ये फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ सी है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा, और आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।